मेरे पिताजी दिल्ली से आए, मेरी अमेरिका से माँ से उसको नौगांव में रोक दिया, पंथा चौक में रोक दिया। क्यों? हम लोग आपके साथ, देखो मैं मानता हूँ हमें 10-20% मुसलमान से गिले हैं, मैं उन कैमरा कहता हूँ, उनको हम देख लेंगे, वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हिंदू भी हमें 10% गिले हैं, जिसने 10-20% है जिससे हमें गिला है, जिसने आप और मुझे जुदा किया। लेकिन मैं हॉस्पिटल में था, मेरा इलाज मुसलमान ने किया, मेरे मुलाजिम प्राण तमो त्रो ईद अति तमो कर मे सत बीट तम है जनाब वन अस क्या कर। तो मुसलमान को बदनाम मत करो, ना ही हिंदू को। हम लोग भाईचारे में रहना चाहते हैं। और मेरा एक मुझे सियासत में नहीं आना है, मैंने कसम खाई है, आज मैं फिर से कैमरा में कहता हूँ, मुझे अपने अल्लाह पाक की कसम है, मुझे अपने बच्चों की कसम है, सियासत में नहीं आऊँगा। लेकिन जो यहाँ पागलपन है, कभी आतंकवाद कराते हैं, कभी ड्रामा कराते हैं, पहले बोलता है, कभी बोलता है शेख अब्दुल्ला यहाँ राजकुमारी बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर, वो मर भी गया, नहीं बना। फारूक अब्दुल्ला आ गया, ये बोलता है मैं करूँगा, यहाँ ऑटोनॉमी दे दी। अब ये उमर अब्दुल्ला बोलता है फ्री गैस, फ्री वो, फ्री ये, फ्री ये, ठेंगा दे दिया। और हिंदू मुसलमान को लड़ाने से इनको फ़ायदा होता है। मैंने परसों लाए 200 वहाँ पहलगाम में वार्म वेलकम किया मुसलमानों ने। रात के 2:30 बजे नहीं 2:30 बजे नहीं को छोड़े आप, 2:30 बजे रात को, डैडी मैं नहीं पीऊँगा, 2:30 बजे 2:30 बजे मैंने वहाँ देखा मुसलमान, हमारी बहनें, बच्चे, मर्द वहाँ खड़े थे। ये इस्लाम है। जम्मू में हमारे काजी गुंड ने, बानहल में, पहलगाम में वेलकम किया। किसको लड़ाना चाहते हो साहब? इससे किसी का आखिर में याद रखना, अल्लाह ताला आपको जहन्नम में डालेगा जो हमें लड़ाता। आप मेरे भाई हो, कवरेज आप दे रहे हो, हम आपके मुद्दे उठा रहे, आप हमारे मुद्दे मिल के चुना वना सारी सम हो, अक्सी राइजलम हो, कच अतकच रावे कहन गाओ। ललदत ने शेखुल आलम ने कहा है, शिव चुई थल थल, मुसलमान था शेखुल आलम साहब नुंदरश, कहा शिव चुई थल थल रोजान मजान हम तो मुसलमान त्रुक चुक तो प्रजना पन पान सुई साहिब से। यहाँ कहाँ साहब ये पागलपन हो गया। इस पागलपन को हाथ जोड़ के कहता हूँ बंद करो, मुसलमान और हिंदू एकता में बल दो, तब जाके जो आप कहते हैं ना विकसित भारत, हम वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे, वो तभी बनेंगे जब हम सारे मेजोरिटी और माइनॉरिटी इकट्ठे रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख आजाद, कश्मीर हमारा था। हिंदू मुस्लिम सिख आजाद, कश्मीर हमारा था। शराब खाने बंद करो, शराब खाने बंद करो, मंदिरों की एनक्रोचमेंट बंद करो, शराब खाने बंद करो, शराब खाने बंद करो, शराब खाने बंद करो, मंदिरों की एनक्रोचमेंट बंद करो, मंदिरों की एनक्रोचमेंट बंद करो, बंद करो, मंदिरों की चोरी बंद करो, मंदिरों की चोरी बंद करो, शराब खाने बंद करो, शराब खाने बंद करो, शराब खाने बंद करो, शराब खाने बंद करो, जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो, शराब खाने बंद करो, जमहूरियत को बहाल करो, शराब खाने बंद करो, शराब खाने बंद करो, जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो। यही मुसलमान को आतंकवादी ठप्पा लगाता है, यही मुल्क है। Down, down, America down, 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 down, down. America down. मुल्क को यही है दहशतगर्द। कश्मीरी समाज से हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। हमें परेशानी है 2 मुद्दों से। एक, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। मैं हिंदू होकर, कश्मीरी पंडित होकर आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बात बता दूं, इस्लाम के हिसाब से ये उम्मुल कुदूस है शराब, दैट मीन्स मदर ऑफ ऑल इवल्स। अगर हमें बताया गया इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, किधर है जमहूरियत, किधर है इंसानियत? अगर ये हमने डिमांड क्लियर की है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अल्कोहल बैन होनी चाहिए, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा समाज, कश्मीरी पंडित समाज ये बाइकआउट करने की कॉल देता है। साहब, आप सरकार बोलता है कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट है, हमने उनको भी सोल्यूशन दे दिया। मेरे जो फॉरेन में कश्मीरी पंडित हैं, हमने अभी KCCI से मीटिंग की, जो कश्मीरी चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सामने मीटिंग की, और इस साल 24-25-26 में हमने 2500 करोड़ इन्वेस्ट करने में का प्लेज किया। दूसरा, अगले साल कश्मीरी पंडित समाज ग्लोबली जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा। तो जो ये डेफिसिट की बात करते हैं, ये जो सरकार, निकम्मी सरकारें हैं, उनको हम अपील करते हैं, स्पेशली उमर अब्दुल्ला को। मुझे तो डाउट है क्या वो सच में मुसलमान है,
वो कैसे? जहां मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है वहां अल्कोहल रखेंगे और गली गली। अब तो हालात साहब ये है, अब तो घर घर में ये डाउनटाउन में ले जाना चाहते हैं शराब। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा मैं क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज से हूं, हमारे यहाँ मंदिरों की दाएं देखो, बाएं देखो, पीछे देखो, सारे देखो, सिर्फ मंदिर की एनक्रोचमेंट है। और हैरानी की बात है, जो व्हाइट कॉलर समाज के लोग हैं, जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के करीबी लोग हैं, वो लोग ये एनक्रोचमेंट करा रहे हैं। इसलिए हम सरकार को अपील करते हैं, विनम्र हाथ जोड़ के, कोई हम कश्मीरी पंडित समाज, अभी मैं आपको बता दूं, हमारे 150 लोगों को रोका गया है पंथा चौक में। ऐसा क्यों? वो जम्मू से आए कि आपका यहाँ अल्कोहल बैन होनी चाहिए और मंदिरों की एनक्रोचमेंट रुकनी चाहिए। ये तो पीसफुल, कल मैंने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन लिखी, साहब हम कोई झगड़ा करने वाले नहीं हैं, हम पीसफुल समाज है, इसलिए हम पीसफुली बात करेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, जो कि खुद एक मुसलमान हैं, कि मेहरबानी करके शराबबंदी यहाँ रख दे। आपका रेवेन्यू डिस्प्यूट कश्मीरी पंडित समाज और मुसलमान समाज मिलकर ख़त्म करेगा। दूसरा, टेम्पल एनक्रोचमेंट यहाँ बंद कराइए। और आप चाहते हैं हम लिटिगेशन में जाए, देखो टेम्पल एनक्रोच है, अब मैं कोर्टों में जाऊँगा, मैं 50 साल लगेंगे, मेरे जदों की जदें ख़त्म हो जाएंगी। हम हाथ जोड़ के हिंदू समाज, हम यहाँ आना चाहते हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है, इस्लाम ये कहता है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहता है, या तो तुम मेरे दीनी भाई हो, नहीं तो इंसानी भाई हो। तो कहाँ हिंदू मुसलमान हैं? यहाँ पैगंबर साहब कहते हैं कि अक़लियत को तंग मत करो, सताओ मत। अगर उनको सताया तो आखिरत में मैं उस हिंदू भाई के साथ हूँ, आप मुसलमानों के खिलाफ। तो इसलिए ये सबको मैं अपील करता हूँ, शराबबंदी बंद यहाँ कर दे और जो मंदिर एनक्रोचमेंट है उनको फिर। आज तक कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारे जी हाँ अमेंडमेंट को लेकर बात की गई है, मगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए इग्नोरेंस इज अ पार्ट। संदीप जी क्या करेंगे नेक्स्ट मूव अगर कुछ इस पर कार्रवाई नहीं होगी? साहब हम तो लगे हैं ना, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ मूवमेंट। आपको मैं एश्योर करता हूँ, देखो सरकार, हम तो कल के बच्चे हैं, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। सरकार इतनी परेशान हो गई कि मेरे 150 लोग वहाँ रोक दिए। क्यों? मैंने अभी SHO साहब को भी बोला, साहब क्यों रोक रहे हो? हमने क्या गलती की है? हम बोलते हैं क्या आपको नहीं पढ़ाया जाता कि शराब सोशल इवल है? नहीं बताया जाता। तो सोशल इवल भाई 35 साल पहले आतंकवाद में लगाया पाकिस्तान ने, या यहाँ कौन दुकानदार बैठे हैं या बाकी लोगों ने। अब हम तौबा करते हैं, अब तो मुसलमान खड़ा हो गया, बोलता है हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। कहो एक बार, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। इससे ज्यादा क्या कराना चाहते हैं साहब? अब तो हाथ गलती हो गई। कहते हैं सुबह का बूला अगर शाम को वापस आए तो उसे बूला नहीं कहते हैं। मैं मानता हूं 10-20% हमारे नौजवान, मुसलमान नौजवान गुमराह हो गए थे, किसी कारण भटक गए थे, या पैसे के चक्कर में थे या जज्बाती चक्कर में। अब तो साहब वो छोड़ चुके हैं। क्यों यहाँ फिर से दूसरी बिदअत ड्रग्स और अल्कोहल की, और दूसरा हिंदू समाज मंदिरों की एनक्रोचमेंट होना चाहता है। बहुत